नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 3 दिसंबर 2022 को बिहार में बहुत बड़ी लूट हुई थी, जिसके बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई थी और पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। और बता दें आपको कि हैरान करने वाली बात यह है कि इस लूट की जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि 22 साल की एक लड़की अंजलि कुमारी है। दरअसल ये अंजलि जो है वो खुद ही ग्राहक बनकर उस दुकान पर पहुंचती है, सोने की अंगूठी वगैरह दिखाने को बताती है और उनके साथ ही 4 बदमाश भी वहां पर पहुंचते हैं और इस तरीके से इस घटना को अंजाम वो अंजलि, जो कि 22 साल की है, वो देती है। बता दें आपको कि समस्तीपुर में हीरा ज्वेलर्स से 1 करोड़ की लूट मामले में एसटीएफ ने पटना से 22 साल की अंजलि को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद अंजलि जो है वो नेपाल भाग गई थी, जिसके बाद कुछ दिन वो कोलकाता रही और फिर वो उसने बेगूसराय को अपना ठिकाना बना लिया। इस तरीके से वो एक के बाद एक अपना ठिकाना जो है वो बदलती रही। वो किसी काम से पटना आई थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर रविवार की देर शाम को ही उसे गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि 3 दिसंबर 2022 को मोहनपुर रोड स्थित हीरा ज्वेलर्स में 1 करोड़ की लूट हुई थी। अंजलि ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था। बता दें आपको कि अंजलि जो है वो सुबह सुबह हीरा ज्वेलर्स पहुंचती है, कस्टमर बनकर वो वहां घुसी और अंजलि ने दुकानदार को सोने की अंगूठी दिखाने को कहा। उनके पीछे 4 और बदमाश भी आए और जिनके हाथ में बंदूकें थी। हथियार के बल पे उन्होंने लूटपाट की और लूट के बाद पूरी गैंग जो है वो नेपाल भाग गई। नेपाल भागने के बाद ये लोग जो है वो अपना ठिकाना बदलते रहे। पहले वो नेपाल गए, उसके बाद वो कुछ दिन कोलकाता रही। कोलकाता रहने के बाद कुछ दिन वो जो है वो बेगूसराय रही और इस तरीके से किसी काम को लेकर वो पटना आई और फिर पुलिस जो है वो घात लगाए हुई थी और इस तरीके से अंजलि को पटना से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ यह भी आपको बता दें कि अंजलि से पूछताछ के बाद उसे समस्तीपुर पुलिस को सौंपने की तैयारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है और पुलिस सूत्रों ने बताया कि अंजलि की गिरफ्तारी से कोई अहम सुराग मिल सकता है। इससे लूटे गए जेवरातों की बरामदगी में पुलिस को आसानी होगी और बताया जा रहा है कि डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद अंजलि अपने सहयोगी के साथ नेपाल भागी थी। वहां कुछ दिन रहने के बाद कोलकाता गई और फिर बेगूसराय में अपना उसने ठिकाना बनाया। और वहीं बता दें कि गुप्त सूचना पर एसटीएफ ने इन्हें दबोचा है। जी हां, अंजलि 2 दिन पहले ही पटना आई थी, जहां से एसटीएफ ने उसे दबोच लिया है और जानकारी के अनुसार अंजलि इससे पूरे गांव में एक युवक की मौत मामले में पुलिस की पकड़ में आई थी, लेकिन कम उम्र होने के कारण उसे जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया, जबकि इसी मामले में उसकी मां और भाई जेल जा चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए, बड़ी घटना को अंजाम जो है वो बिहार में अंजलि, जो कि सिर्फ 22 साल की है, उसने दिया था। तो इस तरीके से बता दें आपको कि बिहार में बड़े लूट की घटना को अंजाम इस 22 साल की अंजलि ने दिया और पहले ही अंजलि जो है वो लूट के बाद नेपाल भागी और एक के बाद अपना ठिकाना जो है वो बदलती रही। पहले ये अंजलि जो है वो कस्टमर बन के वहां दुकान में जाती है, वहां पर कुछ सामान जो है वो दिखाने को कहती है और इसी के साथ 4 बदमाश जो है वो हथियार लेकर वहां पर पहुंचते हैं और हथियार के दम पर 1 लाख की लूट जो है वो कर लेते हैं। और अभी अंजलि जो है किसी काम से पटना आई थी और एसटीएफ की टीम जो है वो घात लगाई हुई थी और फिर अंजलि की गिरफ्तारी हो गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे लाइव स्ट्रीम।